राधे राधे दोस्तों। आज की कहानी है बेवकूफ़ मियाँ और तीन चोर। कहानी बहुत ही मज़ेदार और हास्यप्रद होने वाली है, इसलिए कहानी को पूरा अवश्य सुनिएगा। एक गांव में मियाँ जी रहते थे। वह इतने भोले और सीधे साधे थे कि बच्चे भी उन्हें बेवकूफ़ बना देते हैं। नाम तो उनका कुछ और था, लेकिन लोग उन्हें मियाँ जी कहते थे। उनके पास थोड़ी सी ज़मीन थी, एक गधा था और एक बकरी। और ज़मीन से इतनी पैदावार होती थी कि मियाँ जी और उनकी बीवी साल भर रोटी खा लेते। गधा खेत से अनाज और जंगल से लकड़ियां लाने का काम करता था और बकरी का दूध दोनों मियाँ बीवी पीते थे। उनके कोई औलाद नहीं थी, लेकिन इस हाल में भी वह बहुत खुश रहते थे और जैसी भी तंगी थी उसमें वह गुजर बसर कर रहे थे। कभी किसी ने उनके मुख से शिकायत का कोई लफ्ज ना सुना। एक साल मियाँ जी के खेत में अनाज कम पैदा हुआ। उसने सोचा कि बकरी को बेच डालें, इससे जो पैसे मिलेंगे उससे एक और गधा खरीद लूँगा और कुछ दिनों की गुजर बसर तो हो ही जाएगी। इसलिए एक सुबह उनकी बीवी ने 4 मोटे मोटे पराठे पकाए, उन पर सरसों का साग रखा और पोटली में बांधकर मियाँ जी को दे दिया। वह जगह जहाँ महीने में एक बार जानवरों की मंडी लगती थी, वह कस्बा मियाँ जी के गांव से बहुत दूर था और वहां पहुंचने में एक दिन लगता था। सर्दियों के दिन थे और मियाँ जी को एक रात कस्बे में गुजारनी थी। उसने एक कंबल और गद्दा भी साथ ले लिया। उन्होंने यह सब सामान गधे पर लाद कर बकरी की रस्सी गधे की दुम में बांध दी और बकरी की दुम में घंटी बांध दी। उन दिनों बसें नहीं थी, लोग पैदल या गधे या घोड़े से ही सफ़र करते थे। आबादी भी इतनी नहीं थी जितनी आजकल है। रास्ते सुनसान और वीरान होते थे और अक्सर अकेले दुकेले मुसाफिरों को चोर उचक्के लूट लेते थे। मियाँ जी ने बकरी की दुम में घंटी इसलिए बांधी ताकि उसे टन से मालूम होता रहे वो बकरी उनके पीछे पीछे चली आ रही है। कोई चोर उचक्का उसे खोलकर तो नहीं ले गया। जब गांव से निकलकर वह एक सुनसान और वीरान जगह पर पहुँचे तो एक झाड़ी में 3 चोर छुपे थे। उन्होंने मियाँ जी को देखा तो वो बहुत खुश हुए। एक चोर बोला, बकरी मेरी। दूसरा कहने लगा, गधा मेरा। अब रह गया तीसरा, जो बोला, और मेरे लिए क्या बचा है, इनके पुराने धुराने कपड़े। खैर चलो मैं यही ले लूँगा। बिल्कुल कुछ ना होने से कुछ होना तो बेहतर है। मियाँ जी झाड़ी के पास से गुजर कर आगे बढ़े तो एक चोर चुपके से बाहर निकला और उसने बकरी की घंटी गले से निकाल कर गधे की दुम में बांध दी। गधा दुम हिलाता चल रहा था और घंटी टन टन बज रही थी। मियाँ जी को लगा कि बकरी उनके पीछे पीछे चली आ रही है। थोड़ी दूर आगे जाकर उन्होंने यूं ही पीछे मुड़कर देखा तो उनका दिल धक से रह गया। बकरी गायब थी और उसकी घंटी गधे की दुम में बंधी हुई थी। उन्होंने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया, अरे लोगों, कोई तो सुनो, मैं तो तबाह हो गया, मैं तो बर्बाद हो गया। उसी वक्त एक आदमी भागता हुआ उनके पास पहुंचा। वह दूसरा चोर था। उसने पूछा, क्या हुआ भाई, क्यों चिल्ला रहे हो? हाय मेरी बकरी, हाय मेरी बकरी, कोई चोर उचक्का उसे चुरा कर ले गया। मियाँ जी अपना सिर पीटने लगे।
तो चोर बोला, अच्छा तो तुम्हारी बकरी थी। अभी अभी एक आदमी उसे घसीटता हुआ उन दरख्तों की तरफ ले गया है। दौड़कर जाओ, ज़्यादा दूर नहीं गया होगा। जल्दी जाओ, भगवान तुम्हारा भला करे। मियाँ जी ने कहा, तुम जरा मेरे गधे का ख्याल रखना, मैं अभी उस चोर उचक्के से अपनी बकरी लेकर आता हूँ। यह कहकर मियाँ जी ने दरख्तों के झुंड की तरफ दौड़ लगा दी, जो वहाँ आधे मील के फासले पर था। लेकिन जब वह बेचारा हाँफता काँपता उन दरख्तों के पास पहुँचा तो कोई भी चोर नहीं था, बल्कि दूर दूर तक आदमी नजर नहीं आ रहा था। और रोता पीटता वापिस आया तो उस बेचारे पर दूसरी बिजली गिरी। उसका गधा भी गायब था। अब तो उसकी हालत देखने काबिल थी। वह जोर जोर से चिल्लाता चीखता, कभी छाती पीटता और कभी सिर के बाल नोचता। उसकी बकरी जा चुकी थी और गधा भी जा चुका था, और गधे के साथ साथ एक कंबल, एक गद्दा और 4 परांठे भी चोर ले गए थे। अब वो कस्बे में जाकर क्या करता। लाचार घर की तरफ वापिस चल पड़ा। अभी कुछ दूर ही गया होगा कि किसी के रोने की आवाज़ आई। इधर उधर देखा तो एक तरफ कुआं नजर आया, जिसकी मुंडेर से टेक लगाए एक आदमी बैठा रो रहा था। वह तीसरा चोर था। किसान उसके पास गया और बोला, भाई मुसीबत तो मुझ पर टूटी है। चोर मेरे मवेशी ले गए, तुम क्यों रो रहे हो? चोर ने कहा, अरे भाई क्या बताऊं, किसको अपनी दर्द भरी दास्तां सुनाऊं। मैं दुनिया का सबसे बदनसीब इंसान हूँ। मियाँ जी बोले, भाई दुनिया का सबसे बदनसीब इंसान तो मैं हूँ। वह जालिम मेरी बकरी ले गए और गधा भी ले गए, और गधे के साथ कंबल और गद्दा और मेरे परांठे भी ले गए। और तुम कहते हो कि तुम दुनिया के सबसे बदकिस्मत इंसान हो। चोर ने कहा, बड़े मियाँ, मेरा हाल सुनने के लिए फौलाद का कलेजा चाहिए। मियाँ जी बोले, कुछ तो बताओ, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। वैसे तो मैं खुद मदद का मोहताज हूँ। चोर ने कहा, मैं कस्बे की मंडी में घोड़ा बेचकर जा रहा था। रुपए की थैली मेरे हाथ में थी। यहाँ पहुँचा तो कुआं नजर आया। मुझे प्यास लगी थी। पानी निकालने के लिए झुका तो थैली कुएं में गिर गई। हाय मैं मर गया, हाय मैं लुट गया। मियाँ जी बोले, तुम रुपए की थैली कुएं से निकाल क्यों नहीं लेते? चोर ने कहा, मुझे पानी से डर लगता है, मैं कुएं के अंदर नहीं जा सकता। हाय अब मैं क्या करूं? थैली में पूरे 500 रुपये हैं। अगर कोई मुझे मेरी थैली निकाल कर दे दे तो मैं उसे 100 रुपये इनाम दे दूंगा। मियाँ जी ने सोचा, इतने पैसों से तो मैं गधा और एक बकरी खरीद सकता हूँ, और हाँ, कंबल और गद्दे के अलावा गल्ला भी ले सकता हूँ। उस जमाने में 100 रुपये बहुत बड़ी रकम होती थी। उसने चोर से पूछा, क्या भाई तुम सच कह रहे हो? क्या तुम इनाम दोगे? चोर बोला, अरे बड़े मियाँ, आप मेरी बात का यकीन करें, मैं एक इज्जतदार आदमी हूँ। मियाँ जी ने कहा, ठीक है, मुझे कुएं में उतरने का बहुत तजुर्बा है। अपने गांव के कुएं की सफाई मैं ही करता हूँ। मुझे 100 रुपये दोगे ना? चोर चिल्लाकर बोला, बड़े मियाँ, आपने तो हद कर दी।
अब क्या मैं मस्जिद में जाकर कसम खाऊं? मियाँ जी ने कहा, नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। मुझे तुम्हारी बात का पक्का यकीन है। मैं अभी तुम्हारी थैली निकाल लेता हूँ, लेकिन कपड़ों समेत अंदर गया तो यह भीग जाएंगे और सुखाने में काफ़ी देर लगेगी। मैं कपड़े उतार कर यहीं रख देता हूँ। तुम मेरे कपड़ों का ख्याल रखना, ऐसा ना हो कि वह कमबख्त चोर उन्हें भी उठाकर ले जाएं। चोर ने कहा, इनकी फिक्र तुम ना करो, इनकी तो मैं ऐसी हिफाजत करूँगा कि आपकी 7 पुश्तें याद रखेंगी। मियाँ जी ने कपड़े उतार कर मुंडेल के पास रख दिए और खुद कुएं में उतर गए। मियाँ जी ने कुएं का चप्पा चप्पा छान मारा, रेत में हाथ डाल डाल कर टटोला, मगर रुपए की थैली वहाँ होती तो ना मिलती। 1 घंटे की मेहनत के बाद बेचारे मियाँ जी थक हार कर बाहर आ गए तो उन पर तीसरी बिजली गिरी। वह आदमी गायब था और उसके साथ साथ मियाँ जी के कपड़े भी गायब थे। खुशकिस्मती से कुछ देर बाद उसी गांव का एक और आदमी उधर से गुजर रहा था। उसने मियाँ जी को अपनी चादर दी और वह चादर जिस्म पर लपेटकर मियाँ जी गांव वापस आ गए। गांव वालों ने जब मियाँ जी की दास्तान सुनी तो हंसते हंसते लोटपोट हो गए। उन्होंने कहा, बड़े मियाँ, तुम दुनिया के सबसे बदकिस्मत इंसान हो। अगर सबसे बदकिस्मत नहीं तो सबसे बेवकूफ़ इंसान ज़रूर हो। सारे गांव वालों ने चंदा जमा करके बड़े मियाँ को रुपए दिए, जिससे उन्होंने एक गधा और एक बकरी और कुछ अनाज खरीद लिया। कुछ लोगों का यहाँ तक मानना है कि अगर बेवकूफ़ ना हो तो अक्लमंद खाए बिना ही मर जाए। दोस्तों, यह कहानी और किस्सा तो यही समाप्त होता है। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी सुनने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।